ऋषभ पंत के अलावा आरसीबी में कौन होगा दूसरा खिलाड़ी शामिल? किस पर होंगी मेगा ऑक्शन पर आरसीबी की निगाहें? जी हां, मेगा ऑक्शन करीब है और आरसीबी की निगाहें अभी तक तो ऋषभ पंत पर बनी हुई हैं। लेकिन अगर ऋषभ पंत आरसीबी में शामिल नहीं हो पाते हैं तो वो कोई दूसरा खिलाड़ी कौन सा होगा जिस पर आरसीबी की निगाहें टिकी हुई हैं? क्योंकि मेगा ऑक्शन के लिए सबसे बड़ा जो पर्स लेके बैठी हुई है वो पंजाब किंग्स की टीम है। 110 करोड़ बचा के बैठी हुई है और ऐसे में पंजाब किंग्स जो है वो आरसीबी का पूरा गणित बिगाड़ सकती है, किसी भी टीम का। आरसीबी 83 करोड़ लेके बैठी हुई है, जो दूसरी टीम है सबसे ज़्यादा पैसों के मामले में। उसके बाद दिल्ली कैपिटल 73 करोड़ है। तो दिल्ली कैपिटल तो ऋषभ पंत को रिप्लेस नहीं करेगी, उन्होंने तो विदाई ले ली है वहाँ से। उसके बाद देखा जाए तो एलएसजी और गुजरात टाइटंस के बीच 69 करोड़ हैं। उसके बाद है सीएसके के पास 55 करोड़ 55 करोड़ रुपए हैं। लेकिन जो अब तक का चल रहा था कि भाई थाला फोरा रीजन होगा, ऋषभ पंत सीएसके की टीम में जाएंगे, जो अब तक की अफवाहें उड़ी थी, अब वो अफवाहें जो है पूरी तरह से धुल चुकी हैं। आरसीबी और पंजाब की टीम उन्हें वो पूरी तरह से धुल देगी, क्योंकि 55 करोड़ चेन्नई सुपर किंग के पास हैं, जबकि 83 और 110 करोड़ पंजाब किंग्स के पास हैं। अगर चेन्नई सुपर किंग अगर हद से हद 20 करोड़ की बोली भी लगाती है ऋषभ पंत पर, तो आप मान के चलिए या तो बाजी पंजाब किंग्स लेके जाएगी या फिर बाजी ऋषभ पंत की होगी आरसीबी के पास, क्योंकि आरसीबी ऋषभ पंत पर बड़ी बोली लगाने वाली है और उससे बड़ी बोली अगर कोई लगाएगी तो वो है पंजाब किंग्स की टीम। तो ऐसे में अगर पंजाब किंग्स अगर ऋषभ पंत को छीन लेती है आरसीबी से, चेन्नई से भी छीन लेती है, क्योंकि चेन्नई तो इस रेस से बाहर है, पूरी तरह से बाहर है, वो पंत को अपनी टीम में नहीं कर पाएगी शामिल। अगर पंजाब की टीम आरसीबी से ऋषभ पंत को छीन लेती है तो आरसीबी ऋषभ पंत के रिप्लेसमेंट के तौर पर वो दूसरा खिलाड़ी कौन सा होगा जिसे अपनी टीम में मेगा ऑक्शन में शामिल करने के लिए पूरी कोशिश करेगी। तो आपको उस खिलाड़ी का नाम बताते हैं और उस खिलाड़ी का नाम है ईशान किशन। जी हाँ, ईशान किशन, जिसे मुंबई इंडियंस ने भी रिलीज कर दिया है। मुंबई इंडियंस ने 4-5 खिलाड़ी को रिप्लेसमेंट दी है आईपीएल 2025 के लिए, और ईशान किशन को अपनी टीम से अब उन्हें रिलीज कर दिया है कि अब आप जाइए, आपका जो समय है वो पूरा हो गया। लेकिन अब जो मजे का सवाल खड़ा होता है वो ये होता है कि अगर ऋषभ पंत अगर आरसीबी में नहीं जा पाते हैं, आरसीबी से पंजाब किंग्स की टीम पंत को छीन लेती है, तो फिर वो ऋषभ पंत के अलावा आरसीबी जो दूसरा रिप्लेसमेंट देख रही है वो होंगे ईशान किशन। और ईशान किशन को हम जानते हैं किस आला दर्जे के बल्लेबाज हैं, किस तरह की वो जो पावर हिटिंग बिहारी पावर उनके बल्ले से दिखती है वो कमाल की है। चाहे वो विकेट कीपर हो वो कमाल की है। मुंबई इंडियंस के लिए काफ़ी मैच निकाल के भी दिए हैं, जिता के भी दिए हैं। कमाल का क्रिकेट उन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए खेला है, विस्फोटक शुरुआत देते हैं। और अगर ऐसे में ईशान किशन आरसीबी की टीम में आते हैं तो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ऋषभ पंत ओपनिंग करते हैं, विराट कोहली और आपके ईशान किशन अगर ओपनिंग करते हैं तो कमाल हो जाएगा। फिर ईशान किशन अब तक रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करते आए हैं मुंबई इंडियंस के लिए, और अगर ओपनिंग अब रोहित शर्मा को छोड़कर विराट कोहली के साथ करेंगे तो ये आप चौंकिए क्या मत, क्योंकि ऋषभ पंत की अगर बॉलिंग देखे जाए आरसीबी कितनी लगाने के लिए तैयार है। तो आरसीबी अगर 20 करोड़ रुपए तक की बोली अगर लगा देती है ईशान किशन के ऊपर, तो आप मान के चलिए कि ईशान किशन आरसीबी में जा रहे हैं पूरी तरह से, और ऋषभ पंत को पंजाब ले जाएगी। तो ऐसे में ईशान किशन बेस्ट रिप्लेसमेंट हो जाएंगे दिनेश कार्तिक के भी और ऋषभ पंत के भी। आरसीबी की टीम में विस्फोटक खिलाड़ी मिल जाएगा उनको ओपनर के तौर पर, साथ ही विकेट कीपर की जो कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। तो अगर स्टेट्स की बात करें तो इनका अगर आईपीएल का ओवरऑल स्टेट देखें अभी तक का कैसा इनका करियर रहा है, तो 105 मैच खेले हैं अभी तक आईपीएल में, 2644 रन बनाए हैं और लगभग 136 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है इन्होंने आईपीएल के अभी तक करियर में। 1650 निकली हैं और हाईएस्ट पारी अगर देखे जाए तो 99 रन की है। तो हर सीजन में कमाल की बड़ी पारियां खेलते हैं, कमाल की 50 लगाते हैं। तो ऐसे में आरसीबी को एक जो विकेट कीपर की तलाश है, साथ ही ओपनर की भी तलाश है, तो वो यहाँ से ईशान किशन के जरिए वो पूरी हो सकती है। क्योंकि ओपनर की बात करें तो फाफ डु प्लेसिस को रिलीज कर दिया है आरसीबी ने। उसके बाद विकेट कीपर जो बल्लेबाज थे उनके दिनेश कार्तिक उन्होंने संन्यास ले लिया था पिछले सीजन ही। तो ऐसे में ईशान किशन दोनों ही कमी जो है आरसीबी के लिए पूरी कर सकते हैं, क्योंकि ओपनर हैं, ओपनर के साथ विकेट कीपर भी हैं,
तो कमाल के ओपनर हैं, विस्फोटक शुरुआत वो देते हैं। और अगर चांसेस वैसे आरसीबी यही रखेगी कि किसी भी तरह से ऋषभ पंत को अपनी टीम में शामिल किया जाए, लेकिन ऋषभ पंत ओपनिंग नहीं करते हैं, वो मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं। तो कमाल तो यहाँ पर आरसीबी के लिए यहाँ पर बनना है गणित ये बनना है, क्योंकि ईशान किशन बेस्ट विकेट कीपर की गिनती में आते हैं और साथ ही बेस्ट विकेट कीपर की गिनती के साथ साथ कमाल के ओपनर भी हैं। ओपनिंग करते हुए उन्होंने वनडे में दोहरा शतक भी लगाया, भारत के लिए शतक भी लगा चुके हैं, दोहरा शतक भी लगा चुके हैं, और T20 का करियर भी बड़ा कमाल का है उनका भारत के लिए। तो ऐसे में ईशान किशन के ऊपर बड़ी बोली अगर लगाएगी, अगर ऋषभ पंत पंजाब में चले जाते हैं तो आरसीबी जो दूसरी सबसे बड़ी बोली लगाएगी, विकेट कीपर बल्लेबाज के पास अगर किसी के पीछे जाती है तो वो ईशान किशन होंगे। और ईशान किशन को भी आप मान के चलिए आरसीबी लगभग 15 से 22 करोड़ रुपए तक की कीमत लगाएगी इनके ऊपर। 20 करोड़, 22 करोड़, 23 करोड़ की तक की कीमत लगा देगी ईशान किशन के ऊपर, क्योंकि ऋषभ पंत को पंजाब किंग्स की टीम छीन के ले जाएगी आरसीबी से। अगर आरसीबी में ऋषभ पंत शामिल हो जाते हैं तो भी कमाल है, अगर क्योंकि पंजाब फिर ईशान किशन के पीछे जाएगी तो यहाँ पर बड़ी उलझन हो गई है, क्योंकि दोनों ही कमाल के खिलाड़ी हैं, दोनों ही मेगा ऑक्शन में कूद गए हैं। ईशान किशन भी आ गए हैं और ऋषभ पंत भी आ गए हैं। तो पंजाब किंग्स या तो 100% चांस है आरसीबी से ऋषभ पंत को छीन के लेकर जाएगी, पूरी तरह से छीन के ले जाएगी। अगर बॉल छीन के ले जाते हैं तो फिर ईशान किशन के पीछे आरसीबी भागेगी। अगर ऋषभ पंत अगर आरसीबी में चले आते हैं तो फिर पंजाब किंग्स की टीम ईशान किशन के पीछे भागेगी। तो ये कमाल होने वाला है, ये जो आईपीएल का मेगा ऑक्शन है वो कमाल होने वाला है। कमाल का यहाँ पर ऑक्शन देखने को मिलेगा, कई करोड़ों की कीमत लगेगी। इनके पीछे अगर देखा जाए कोई दूसरी टीम जा भी नहीं सकती। दिल्ली कैपिटल अगर ईशान किशन को टीम में शामिल करना चाहे तो नहीं जाएगी, क्योंकि आरसीबी भागेगी ईशान किशन के पीछे। ईशान किशन अगर चेन्नई सुपर किंग देख रही है तो वहाँ पर भी ईशान किशन नहीं जाएंगे। हद से हद कितनी बड़ी बोली लगा देंगे ईशान किशन के पीछे, 15 करोड़ लगा देगी चेन्नई, क्योंकि 55 करोड़ उनके पॉकेट में बचे हुए हैं। तो ऐसे में पैसा भी कम है और इनसे बड़ी बोली फिर लगा देगी आपकी आरसीबी। एलएसजी और गुजरात टाइटन के पास देखा जाए तो 69 करोड़ रुपए बचे हुए हैं, दिल्ली के पास 73 करोड़ है। तो उससे ज़्यादा पैसा तो फिर आरसीबी के पास है। तो ज़्यादा पैसा होगा तो फिर ज़्यादा बड़ी बोली भी लगी। तो ईशान किशन यहाँ से जो है सब टीमों को बीट कर ईशान किशन को आरसीबी ले जाएगी। चेन्नई से भी आरसीबी छीन लेगी, गुजरात टाइटन एलएसजी से भी आरसीबी छीन लेगी और दिल्ली कैपिटल से भी आरसीबी छीन के ले जाएगी। और ऋषभ पंत को अगर देखा जाए तो ऋषभ पंत को अगर आरसीबी से कोई छीनती है तो वो पंजाब किंग्स की टीम होगी, क्योंकि 110 करोड़ का वॉलेट अपने पास लेके बैठी हुई है पंजाब किंग्स की टीम। तो ये कमाल होने वाला, अगर कमाल ये होने वाला है कि कोई सा भी खिलाड़ी किसी भी टीम में जाए और दोनों की टीमें जो है वो मजबूत हो जाएंगी। ईशान किशन कमाल के ओपनर, विस्फोटक बल्लेबाज, कमाल के विकेट कीपर हैं, वो आरसीबी की कमी पूरी कर देंगे। विकेट कीपर के साथ साथ ओपनिंग भी कमाल की करते हैं, यह कमी पूरी कर देंगे। उसके बाद अगर ऋषभ पंत पंजाब की टीम में जाते हैं तो पंजाब की टीम को भी एक विकेट कीपर की ज़रूरत है, कमाल के कप्तान की भी ज़रूरत है। कप्तान के साथ साथ उन्हें विस्फोटक अपना जो मिडल ऑर्डर को गड़बड़ाता रहता है हर सीजन में, वो वहाँ पर मजबूत हो जाएगा। तो कमाल की दोनों टीमें यहाँ पर मजबूत हो जाएंगी। तो यहाँ से सारी टीमें जितनी भी देखा जाए, लखनऊ सुपर जायंट्स, गुजरात टाइटंस, आपकी दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स, सारी की सारी टीम इस रेस से बाहर हो जाएंगी। इन दो खिलाड़ियों के पीछे अगर कोई सी किन्हीं टीमों में लड़ाई होगी, चाहे वो आरसीबी हो और पंजाब किंग्स की टीमों के बीच में लड़ाई होगी, ईशान किशन और ऋषभ पंत के पीछे अगर कोई दो टीमें लड़ेंगी तो वो होंगी आपकी आरसीबी और उसके बाद होगी आपकी पंजाब किंग्स की टीम। तो अब आप हमें बताइए कमेंट करके कि आपके हिसाब से ये दोनों ही खिलाड़ी किस टीम में जाने चाहिए और कितनी बड़ी बोली इन दोनों ही खिलाड़ियों के ऊपर लग सकती है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा। फिलहाल हमारी रिपोर्ट में इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें।